अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन ईरान, इसराइल, अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट है और फिर तालिबान है, जहाँ आज पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि जी ईरान को सॉरी अफ़गानिस्तान को फ़तह करने का कोई इरादा नहीं। बगराम एयर बेस पर हमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। वो कन्फर्मेशन हो रही है जो कल मैंने आपको बताया था कि इसराइल के ड्रोन पकड़े गए वहाँ, और दूसरा इक्विपमेंट भी, जो पूरी डिटेल तो हम हमारे पास नहीं आ सकती जब तक ऑफिशियली ना बताया जाए, और ऑफिशियली भी कितना सच और झूठ होता है नो बडी नोस। असल मौजू यकीनन जो गल्फ में हो रहा है वही होगा, मगर साथ में पाकिस्तान भी कि जी पार्लियामेंटेरियन पार्टियों को ब्रीफिंग इन कैमरा दी गई, और तहरीक इंसाफ एज यूजुअल नहीं आई, और उसके इत्तेहादी भी नहीं आए। देखिए, चीज़ों को बड़े गौर से समझें। पाकिस्तान में तो जैसे तालिबान को फ़ातह रूस करार दे दिया गया था, और ख़ुद को और अमेरिका का भी फ़ातह तालिबान को बना दिया। हमने यकीन दिलाया था, पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी अवाम ने, कि आपने दुनिया की सुपर पावर को हरा दिया। जब उन्हें यकीन हो आप दिला चुके कि आपने तो सबको हरा दिया, तो उनका अच्छा, तो आपकी पाकिस्तान की अपनी टकेगी औकात, आपके पास है क्या? ना आपकी इकॉनमी है, ना आप कोई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कोई जंगी ताकत है कि वॉरफेयर में, कि जैसे कहा जा रहा है, अभी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कि एआई का बहुत बड़ा दखल है इस ईरान के खिलाफ जंग में, और उसकी पूरी डिटेल है। तो वो आप पर चढ़ दौड़े कि अब आप तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। अब आप इस वक्त ईरान के अवाम को और ईरानियों को यकीन दिला रहे हैं, और आपके एक बहुत बड़ा सेगमेंट है उनका जो प्रो ईरान है, और वो मीडिया पर छाया हुआ है, बहुत जंगी स्टाइल में बैठकर वो बता रहे हैं कि जी ईरान तो जीत चुका, शिकस्त फाश हो गई अमेरिका को भी और इसराइल को भी, कि वो भी एक बहरहाल सुपर पावर नहीं है तो मिनी सुपर पावर है, खित्ते में तो है। तो मैं उस एंगल से चीजों को देख रहा हूं, मगर उससे पहले कि ये जंग कब खत्म होगी, तो इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। जो वाशिंगटन है, जो डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कहती 4-6 हफ्ते, और इससे कुछ बढ़ भी सकती है। बर्तानिया में कहा जा रहा है कि ये महीनों रहने वाली जंग है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस इंटरनेशनली इकोनॉमी पर बहुत बड़े और बहुत बुरे असर होंगे, अवाम तक नीचे आएंगे। कल स्टॉक मार्केट जो है अमेरिका की, तीनों बेस्ट हो गई, बेहतर हो गई थी, 0.8% तक बढ़ गई थी। आज 0.3% तक गिरी है, फ्लुक्चुएट कर रही है कि नए हमले हुए हैं। अच्छा, फ्रांस ने भी एक महदूद, एक कंडीशन के साथ जो है अपने अड्डे प्रोवाइड कर दिए। आपने नोट किया होगा अमेरिका को, यूरोप आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा है, और नेटो ने भी कह दिया है कि ये जंग तवीर होगी, और इसमें ईरान को जीतना नहीं चाहिए। अच्छा, वो कैसे जीत रहा है, कहाँ जीत रहा है, उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। उसने जगह जगह अपने मिसाइल, लड़ाई, पहले ये समझा दूं कि लड़ाई खत्म कब होगी, जब इधर से या उधर से गोला बारूद खत्म हो जाएगा, और मारने की जहां से मार रहे हैं वो सलाहियत खत्म हो जाएगी, तब। क्या आपके पाकिस्तानी मीडिया में आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका को जो मिसाइल है वो कम पड़ रहे हैं और भगदड़ मच गई है? ये सब किस्से कहानियां हैं, सुनते रहा करें। एक सुपर पावर अगर जंग पे जा रही है, तो क्या उसने अपने रिजर्वायर नहीं चेक किए होंगे, अपने डिब्बू नहीं देखे होंगे असले के? तो ये खबरें चलाई जाती हैं। मैंने आपको पहले कहा कि ईरानी प्रो मीडिया है आपका मेजर, और मैं उसमें बहुत सी बातें नहीं करूंगा, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। मैं मुतासिब आदमी नहीं हूं, मगर जो सच है वो लोगों को पता होना चाहिए हर सूरत में। तो आपने पहले ये देखना है कि आपने गजा में देखा कि वो जमीन पर बहुत मामूली कार्रवाइयां थी, हालांकि वो तो जुड़े हुए थे, गए इसराइली, यहाँ तो जमीन पे जाएंगे तो फंसने के चांसेस है। 2000 हमले अब तक ईरान पर हो चुके हैं। बलाए तो
1300 समथिंग लोग मारे गए हैं बताया जाता है, जिनमें यकीनन 150 अब वो बच्ची हैं स्कूल की शामिल है जो मनाब में पहले दिन मारी गई। अल्लाह उनकी उन्हें गरीक रहमत करे। और जंग है, ऐसा ही होता है। 2000 हमले। और ये जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, अबव 7000 टन बारूद गिराया जा चुका है जमीन पर। अभी तो फुटेज नहीं आई है ना प्रॉपर, कि मैं ये समझ रहा हूं कि वही स्ट्रेटेजी है गाजा वाली। और हमेशा की तरह जो है कि ऊपर से इतना मारो कि नीचे सांस लेना मुश्किल हो जाए। अब इंटरसेप्ट करने की सलाहियत अमेरिका में कितनी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उनके मिसाइल और इसराइल को कितनी सलाहियत है, उनके पास कितने मिसाइल्स हैं। चाइना कितनी हेल्प करेगा, कि चाइना को अपना ऑयल चाहिए, जो अपना हरमिज बंद है वो चाइना के लिए खुली रखने के लिए कहा गया है, तो वो इनकी इकोनॉमिकली थोड़ी बहुत मदद करता रहेगा। रशिया एक महदूद पैमाने पर एन मुमकिन है कि डिफेंस इक्विपमेंट पहुंचा दे, मगर एक खास पैमाने तक। इससे आगे कोई अगर समझता है कि वो चाइना चाइना और अमेरिका वो रशिया कॉन्फ्लिक्ट में कूद पड़ेंगे, नो, इट्स नॉट गोना हैपन। कहीं से ऐसा कोई इशारा नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। पाकिस्तान क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ सिफारती डिप्लोमेटिक कोशिशें जारी रखेगा कि किसी सूरत से जंग रुक जाए। कि मुसीबत में तो वो है कि ईरान के खिलाफ भी बोल नहीं सकता, अंदर से खुश होगा, इसको मार पड़नी चाहिए। पाकिस्तान में 1980 से जो भी पाकिस्तान में फिरका वाराना फसाद हुए उसका आगाज इन्होंने किया ईरान ने, और फिर उसको काउंटर किया सऊदी अरब ने सुन्नी सुल्फी मदरसों को माल देकर। आप तारीखें निकाल कर देख लें, इनकलाब आया 79 में, और जंग में पहला शिया सुन्नी फसाद कब हुआ, जियाउल के दौर में। डेटे निकाल ले, 81, 82, 83, मुझे अब डेटे याद नहीं है। और ये आबदा हुसैन खानदान का नाम आता था, ये फैसल साले हयात का, उसमें पढ़ लें। और मैंने आबदा हुसैन जब एम्बेसडर थी अमेरिका में मुस्लिम लीग नून की पहली हुकूमत में, मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था लश्कर जंगवी को सबसे पहले मारना है। उनके अंदर का शिया निकलकर बाहर आ गया था। और आज भी नोट कर दें, देखें, जो बहुत अच्छी बात है, मुसलमान मुसलमान के साथ है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन के साथ है। और अब आपके यहाँ से ही बताया जा रहा है, बड़े बड़े नामवर एंकर कह रहे हैं कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की लड़ाई शुरू हो गई है, और ये तो पाकिस्तान का नंबर आएगा, और ये तो पहले से तय था, और ईरान का ये करना है वो करना है। मगर आपका मेजर मीडिया, अच्छा, ये भी उसी का हिस्सा है कि आपको प्रोवोक किया जाए, आपको बाहर निकाला जाए। मगर ये ध्यान में रखिए, जो आप कंपेन चला रहे हैं ना, कि आप तो जीत चुके हैं, जीत हार का फैसला तो आने वाले दिनों में सब हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किसकी कितनी टेक्नोलॉजी है, कितने वेपन है, और कितने रूम बचा है मूव करने का, हिलने जुलने का। और वो सलाहियतें जो आपके पास बच गई हैं, वो कितनी देर तक यूज कर सकेंगे, वो ऊपर से आपको इजाजत देते हैं नहीं देते हैं, आप उनके अड्डे कितने तबाह कर सकते हैं और कितने कर लिए हैं। बज़ाहिर तो आपके यहाँ तो बताया जा रहा है दुबई खत्म हो चुका, अबू धाबी खत्म हो चुका, मगर वहां की फुटेज आ रही है कि गाड़ियां भी चल रही हैं, लोग घूम भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, शॉपिंग मॉल में भी जा रहे हैं। और टोटल जितने लोग मरे, दो तीन दुबई में, एक दो दोहा में, उनके कोई एक दो फौजी भी मरे शायद। तो आप वो लाख बताएं कि अमेरिकन के 500 फौजी मर चुके हैं और 1000 मर चुके हैं, मगर जो सरकारी इंटरनेशनल डेटा है, जो ऑफिशियल डेटा है, वो 6 बताता है अभी तक। और ये कितना झूठ सच बोलते हैं, ये आप अपने लोगों से पूछ लें जो आपके इंटेलेक्चुअल हैं। मगर ये ध्यान में रखें कि रियासतें अपने मफादात के लिए काम करती हैं, और अवाम बेचारे यूज हो रहे होते हैं। आपकी रियासत किन के साथ है, ये पहले मालूम कर लें।
اچھا جو میرا خوف ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھیں پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ یہاں بظاہر عوام اس جنگ کے خلاف ہے، میں پہلے رول بتا چکا ہوں۔ کل سینٹ میں ایک بل تحریک آئی ڈیموکریٹ کی طرف سے کہ اس جنگ کو رکوانے کے لیے کانگریس میں ووٹنگ کروانے کے لیے جو ہے نا اجازت کے لیے اس کو دیا جائے۔ 53 ہے سینٹ میں ریپبلکن اور 45 میں بیسکلی، مگر دو آزاد کے طور پہ جیتتے ہیں، برنی سینڈر اور ایک اور ہے، مگر یہ ڈیموکریٹک کاؤنٹ ہوتے ہیں، ہمیشہ ڈیموکریٹ کے ساتھ ہی آتے ہیں، مگر یہاں زمین کا ووٹ پڑتا ہے 99%، پارٹی ووٹ نہیں ہوتا۔ 99% بہت دفعہ ریوولٹ ہوا ہے اور درجنوں بار ہوا ہے، کل پھر ہوا ہے کہ ایک ڈیموکریٹ ان سے مل گیا، ایک ریپبلکن ڈیموکریٹ سے مل گیا، تو وہی 53 ووٹ پڑے۔ بظاہر تو عجیب سی بات ہے نا کہ ڈیموکریٹ نے پیش کیا پھر بھی 47 ہے، اور انہوں نے ان کا ایک ٹوٹ گیا پھر بھی 53 ہے، کیونکہ ایک یہاں سے وہاں چلا گیا، وہاں سے ایک یہاں گیا، تو ہاؤس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی وہاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پوزیشن جیسے ہے سماج کی وہ ویسے ہی ہے کہ 47-53۔ اب مڈ ٹرم میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جو میرا خوف ہے وہ سمجھ لیں، میں آخر میں ہی بتا کے چلا جاتا ہوں مختصراً شارٹ اس میں۔ دیکھیں آپ نے طالبان کو یقین دلایا کہ آپ دنیا کی سب سے بڑی دو سپر پاور کو ہرا چکے ہیں، اور آپ کو پہلے ہی جیتنے کے لیے آپ تو ہار ہی نہیں سکتے، وہ آپ کے گلے پڑ گئے۔ وہ ڈیوینڈر لائن کو آپ مانتے ہی نہیں تھے، آپ میں سے اکثریت کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے ایشوز ان سے کیا ہے۔ جس ریاست کو پتا تھا وہی انہیں کندھے پہ بٹھا کے گھوم رہی تھی، فتح مبین کے نعرے لگا رہی تھی، اور ایف امریکہ کہہ رہی تھی، اور چائنا سے کہ اب تو بس چائنا ہی مائی باپ ہے۔ پہلے تو ذہن میں رکھیں یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں نا کلیش آف سیولائزیشن فلانا دھماکہ، میں آپ کو بہت چھوٹا سا ایک انالس پیش کر دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے آپ کو ختم کرنا ہو تو انہیں کتنی دیر لگے گی۔ میں سچائی بات کر رہا ہوں، میں یہ مت سمجھے میں یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں جیسا کہ الزام لگاتے ہیں۔ آپ کے $42 بلین کی منی ٹرانزیکشن ہوتی ہے پورے یورپ، امریکہ، مڈل ایسٹ سے، جو اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں، اور آپ کی 42%، سوری $34 بلین کی ٹوٹل جو ہے ایکسپورٹ ہے۔ وہ نکال لیں چائنا کتنی لیتا ہے، رشیا کتنی لیتا ہے، ایران کتنی لیتا ہے، اور امریکہ، یورپ، اور امریکہ اور یورپ کے الائڈ جو ہے مڈل ایسٹ وہ کتنا لیتے ہیں، وہ نکال دیں، وہ آپ کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دیں، وہ آپ کے ریمیٹینس پہ جو ہم جیسے غریب لوگ بھیجتے ہیں، بڑے لوگ بھی بھیجتے ہیں، اگر اس پہ پابندی لگاتے نہیں جائیں گے تو آپ کلیپس کر جائیں گے، آپ فارغ ہو جائیں گے مکمل۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ امریکہ تو ہر کام غیر قانونی کرتا ہے، آپ کہتے ہیں نا، آپ کہتے رہیے، اگر اس نے یہ کام کر دیا اور اپنے الائد کو کہہ دیا کہ نہیں کوئی نہیں جائے گا، اور ویزا مکمل بند، آلریڈی بند ہے آپ کے مڈل ایسٹ میں، تو آلموسٹ نئی جاب بنگالیوں کو مل رہی ہے، انڈینس کو مل رہی ہے، وہ آپ کو نہیں دیتے، وہ اسی باتوں سے ڈرتے ہیں کہ آپ کے اندر جہاد کا جذبہ بہت زیادہ ہے، آپ جس ملک میں رہتے ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، امریکہ نے ناجائز کیا۔ اچھا بھائی میں نے کب کہا ہے کہ جائز حملہ کیا ہے، غیر قانونی حملہ ہے؟ آج تک بحث ہو رہی ہے کہ جی اپروول نہیں لیا اسمبلی سے، کانگریس سے، مگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آخری اپروول باقاعدہ جنگ کا 1940 میں کانگریس نے لیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے لیے، اس کے بعد کبھی کوئی نہیں، بس آرمی استعمال کی اجازت دی گئی، مگر باقاعدہ جنگ کا اعلان کرنے کی کسی نے اجازت نہیں دی۔ یہ پوری ہسٹری ہے۔ یہی ڈیموکریٹ جو آج بکواس کر رہے ہیں، میں خود ڈیموکریٹ ہوں، اور شور مچا رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ شام پہ اور لیبیا پہ جب حملے کیے تھے اوباما دور میں تو اس سے ہٹ کے کیا تھا جو آج ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ یہ اپوزیشن ایسی ہوتی ہے پوری دنیا میں۔ بہرحال میں بتا یہ رہا ہوں کہ اس جنگ کے اختتام پر امریکہ کا اور اسرائیل کا تو ایک ہی پلان ہے کہ ان کا انفراسٹرکچر ختم کر دو، ان کے بلاسٹک میزائل کے جو اڈے ہیں اور وہ جو ہے وہ ختم کر دو،
ये ठीक है ना? और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी इतनी कम कर दो कि फिर बरसों लगे इनको बनाने पर, और इनकी लीडरशिप मुकम्मल खत्म कर दो जो तकरीबन खत्म हो चुकी है। आपके सामने रोज इत्तलात आती है ना, उसके बाद ये रीबिल्डिंग करते रहेंगे, मगर आप इन्हें, और दुनिया यहाँ बहुत से लोग कह रहे हैं कि अमेरिका बज़ाहिर नाकाम हो गया, मगर इतनी बड़ी सुपर पावर कभी नाकाम नहीं होती। उसके अपने मखसूस अहदाफ होते हैं, उसके मखसूस टारगेट होते हैं। तो उनका मैंने बता दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दो, मिसाइल और न्यूक का जो कैपेबिलिटी है वो खत्म कर दो, और रिजीम जो माइंड सेट है इनका, जो असल लोग हैं उन्हें खत्म कर दो। उसके बाद ये बिल्ड करते रहे, वो कब्जा तो करने का कभी प्लान ही नहीं था। अमेरिका ने हिस्ट्री में कभी तक कब्जा नहीं किया। आप कहेंगे अमेरिका को भगा दिया, उसे यकीन दिलाया जाएगा कि आप तो जीत गए। उसके लोग जो इस पर जुनूनी हुए हुए आपके अपने मुल्क में, जो 26 लोग तो हो आपके मारे गए ना, पूरे गल्फ में नहीं मारे गए 26, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक 26 लोग मारे गए आपके। और उनके जवान जो है मीडिया में भी बैठे हुए हैं, और जो हर बार बता रहे हैं कि वो तो जीत चुका है। जब उसे ये पता अंदाजा होगा कि मैं तो जीत चुका हूं, और वो जिस तरह की स्टेट है, उसे अपना इस्लाम, अपना फिरका पूरे खित्ते में फैलाना है, और हर जगह अभी भी ये कहा जा रहा है ना, वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए आगे बढ़ेगा, और ये करेगा और वो करेगा, हिजबुल्ला आएगी, हमास आएगी, और दूसरे आएंगे, फलाने आएंगे। तो आपके यहाँ भी जो प्रॉक्सीज है ना उसकी, तो अब आप न्यूक भी हैं, अगर आप उसे ज़हनी तौर पे जितवा देंगे, जैसे आपने तालिबान को फतह फातह करार दिया हुआ है, तो वो आपके यहाँ से लोग खड़े होंगे, वो सपोर्ट करेगा। एक तरफ से सल्फ़ी इस्लाम शुरू होगा तालिबान, और दूसरी तरफ से ये शुरू होंगे कि अब इन्हें पाकिस्तान में जगह चाहिए, कि अमेरिका से बदला लेने के लिए, और इतनी बड़ी सपोर्ट है पाकिस्तान के अवाम की, तो अब यहाँ तो बहुत जल्दी इस्लाम आ सकता है। मैं इससे आगे नहीं बोलना चाहता, मैं आगे बहुत कुछ बोल सकता हूँ। अब इस सूरत हाल को लिख के रख लें, आने वाले दिनों में क्या होगा, मगर ये ज़हन में रखें, ये 4 हफ्ते में ख़त्म हो, 6 महीने में ख़त्म हो, जितनी लंबी होती जाएगी ईरान का नुकसान होगा, अमेरिका का, इसराइल का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। और खित्ते में जितनी कैपेबिलिटी और एबिलिटी है ईरान की, वो आप देख रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? आपने 20 बेसिस पे हमले किए हैं, आज की खबर है, आपके मीडिया की खबर बता रहा हूँ। यहाँ तो ये है कि जी वो भी हमले कर रहा है, मगर उसकी ताकत कम होती चली जा रही है। उसके मिसाइल जहाँ से वो मारता है, वो मराकज़ भी खत्म होते जा रहे हैं। तो उसके लोग भी फिर साथ में, आपके यहाँ तो ये कहा जा रहा है ना, क्योंकि उसके 31 सूबे हैं, और उसकी 31 खुद मुख्तार फौजें हैं, कि मुज़ैक डिफेंस जो है, और वो एक ऐसा सिस्टम बना गए हैं जाने वाले, कि अल्लाह भला करे कि उनसे अब दुनिया में कोई जीत ही नहीं सकता भाई। वो सिस्टम तो जब काम करेगा ना जब वो ज़मीन पर आएँगे, वो ज़मीन पर नहीं आएँगे। वो आपको कमज़ोर करते रहेंगे, और जब उनके पास एआई है, जब उनके पास हाई-टेक स्टेलथ तैयारे हैं, मिसाइल्स हैं, भी तो बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल भी नहीं हुई है ना, तो उनका टोटल एक ही मकसद है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इंशाल्लाह कल, हाँ, आखिरी बात आपको ये बतानी थी कि देखें, जितना पाकिस्तान में सोशो पॉलिटिकल chaos बढ़ता जाएगा, आप घिरे रहेंगे, खतरे में रहेंगे। आपको इंडिया से जो खतरा है, अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि इसराइल भी वहाँ आ गया है, आपके पास न्यूक है, और इसमें कोई दो राय नहीं है ये कहने में कि एक बहुत एक आलम है जो आपके न्यूक को खत्म करना चाहता है। और मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि मैंने बीवी से कहा था कि आप डिजर्व नहीं करते रखने के लिए, कि इसकी 5 अनकंडीशन शराइत है, कि पहले आप एक कौम हो, इंटैक्ट हो, आप दूसरी, आपके सोशो पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो सेटल, जो इश्यूज है वो कोर इश्यूज वो सेटल हो, और तीसरी सबसे बड़ी शर्त कि आपकी इकॉनमी देने वाली हो, मांगने वाली ना हो। आज की खबर यह है कि 973 अरब रुपए आपने सिर्फ जनवरी में
لون کی لیا ہے، بارو کی ہے۔ اس کی روشنی میں فیصلہ کر لیں کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی، وہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ کتنی دیر رہے گی پارٹی اور نہیں رہے گی، اس کے اندر انتشار کیا ہے، مگر وہ آپ کے نیشنل ڈائلاگ سے باہر تھی۔ اس کے ساتھ میں چھوٹی پارٹیاں، بلوچستان مکمل آپ سے کٹے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں آپ کی سرحدوں پر جنگیں باقاعدہ خونخوار انداز میں پہنچ چکی ہیں۔ اس کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کا مستقبل کیا ہے۔ انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ اللہ حافظ۔